गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 368 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 368 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 11 अप्रैल 2021, जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक बताइए कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चंडीगढ़ पीजीआई में देश का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ जो है वो हो गया है। इस क्लिनिक में दुर्घटना के कारण अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं AR रहमान। ऑप्शन नंबर बी। तो अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से 3 फरवरी 2021 को AR रहमान को सम्मानित किया गया है। सीधे सीधे याद रखिए और कुछ नहीं पूछा जाएगा अलर्ट विंग से। 5 फरवरी 2021 को सरकार ने कब ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? आने वाले 3 वर्षों में करना है, ठीक है। यानी अगर पूरे 21 को मिला लिया जाए तो 2023 तक, वर्ष 2023 तक। तो 5 फरवरी 2021 को सरकार ने वर्ष 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया, ठीक है, कोविड के कारण। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 से 12 फरवरी 2021 तक कर्नाटक बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित अपने IIHR कैंपस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कैंपस में किया गया। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम अगर विषय आ जाए तो क्या है? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। फिर से सुन लीजिए, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने संबंधों को रद्द कर दिया है? न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ पार्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समानांतर अगर आप मैप में देखोगे तो इसने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को जो है समाप्त कर दिया है। तो हाल ही में 10 फरवरी 2021 को न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ संबंधों को रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मानसा वाराणसी को हाल ही में मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया के लिए चुना गया, सभी को पता होगा। आपको बताना है कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, किस स्टेट की हैं मानसा वाराणसी। उत्तर प्रदेश लाकर गलत मत कर देना इसको, तेलंगाना है इसका सही उत्तर। तो 12 फरवरी 2021 को VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जो है मानसा वाराणसी ने जीता। उनका संबंध है तेलंगाना से, और जो सेकंड रनर अप रही उनका यूपी से। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसकी है बाबर क्रूज मिसाइल? अफगानिस्तान की नहीं है, इराक की नहीं है, ईरान की नहीं है, पाकिस्तान की है ये। तो 13 फरवरी 2021 को पाकिस्तान की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो मिसाइल इनकी पुरानी है, 2-3 साल हो गए इसको, और परीक्षण ये करते रहते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? इम्पोर्टेंट है, न केवल भारत बल्कि एशिया का पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ बन रहा है ये? केरल में नहीं, गोवा में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, ये बन रहा है पटना में, बिहार में।
तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की राजधानी पटना में बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक सर्वे हुआ था 2018 से लेकर 19 के बीच, ठीक है। तो पूरे देश में, पूरे भारत में 3031 डॉल्फिन पाई गई। इनमें से करीब आधी, मतलब 1455 तो बिहार में ही है, ठीक है। सुल्तानगंज कहलगांव के 60 किलोमीटर के क्षेत्र को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है, इसलिए बिहार में बन रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 15 फरवरी 2021 को गरीबों को मुफ्त में, मतलब 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है। 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ है क्या? बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, याद रखना। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? यूपी के कानपुर में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, फिर कहाँ बनाया गया? लखनऊ या वाराणसी? वाराणसी में। तो 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी में बनाया गया है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? देखिए, पहला तो हुए थे उड़ीसा में, यानी भुवनेश्वर में हुए थे पहले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पहला जो संस्करण है, और यह है दूसरा संस्करण। तो यह है कहाँ होगा? यह होगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। तो 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कर्नाटक करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खेल है, और इसका उद्देश्य क्या है? खेल प्रतिभाओं का दोहन करना, जो ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को निकालना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला संस्करण है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था, और सभी राज्यों के जो है 158 विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर 25 आयु वर्ग के 3182 एथलीटों की कुल भागीदारी हुई थी इसमें। तो पहला उड़ीसा के भुवनेश्वर में और दूसरा कर्नाटक। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? अधिकतर इस तरह के कारनामे करने वाले छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। अयोध्या है इसका उत्तर, डी। तो 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? बताइए, कहाँ घोषणा की गई है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य? ये है प्लेटिपस। इसको डकवेल प्लेटिपस भी बोलते हैं, क्योंकि इसको चोंच जो होती है, देखिए बत्तख जैसी होती है, डक के जैसी, और ये एक स्तनधारी है, मैमल है, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 5 मार्च 2021 को दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बात करें प्लेटिपस की, तो प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जीव है जिसकी चोंच होती है बत्तख के जैसी, कई लिहाज से अजीब है यह स्तनधारी, ठीक है, और विलुप्त होने की कगार पर है प्लेटिपस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसका संपूर्ण जीनोम मैप बनाने में सफलता हासिल की है, ठीक है। इसके अध्ययन से शोधकर्ता यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि आखिरकार ये जो जीव है इतना अजीब क्यों है, ठीक है। तो इसका पूरा जीन मैप जो है वो बना लिया है। अगर ये विलुप्त भी हो गया तो आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको स्थापित किया जा सकता है। देखिए, प्लेटिपस की सबसे खास बात यह है कि यह उन चुनिंदा जीवों में से एक है जिनकी प्रजातियों के जीवाश्म आज भी मिलते हैं, इसलिए यह पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। प्लेटिपस स्तनधारी है, ये मैमल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है?
किसको मिला है बिहारी पुरस्कार 2020? मोहन कृष्ण बोरा, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 मार्च 2021 को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को चुना गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिहारी पुरस्कार 2020। एक है सरस्वती सम्मान, वो किसको मिला है? नया वाला डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मध्य अमेरिका का वह देश कौन सा है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गिने चुने देश हैं मध्य अमेरिका में, उनमें से एक वो पहला देश है मलेरिया मुक्त होने वाला, उसका नाम है अल सल्वाडोर। वो मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से, मादा एनाफ्लीज मच्छर से, यानी मच्छर होंगे ही नहीं वहाँ पर वर्तमान स्थिति के अनुसार। तो मध्य अमेरिका में गिने चुने 7 देश हैं। कितने? 7 देश। कौन कौन से हैं वो? बेलीज, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मध्य अमेरिका में कितने देश हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में शामिल नहीं है। ऐसा नहीं पूछेगा सीधा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट भी कर लेती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में शामिल नहीं है? बेलीज दे दिया, अल सल्वाडोर दे दिया, कोस्टा रिका दे दिया। अल सल्वाडोर इसलिए दे दिया क्योंकि ये हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, 2 फालतू के और चिपका दिए ये। एक ऑप्शन और दे दिया, ये 2 रख दिए, ये 2 रख दिए, एक दे दिया मैक्सिको, तो मैक्सिको को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 7 देश हैं मध्य अमेरिका में, और मार्च 2021 में मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और यूपीपीसीएस में भी इस तरह से, यूपीपीसीएस अधिकतर डायरेक्ट ही करती है प्रश्न। ठीक है, तो 15 प्रश्न इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1-2 बच्चों को पिछले जो 360 नंबर का टेस्ट हुआ था उसमें कन्फ्यूज़न है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को लेकर। तो देखिए, जो देश का है अपने भारत का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, वो तेलंगाना में बन रहा है। उसकी जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। और एक बन रहा है मध्य प्रदेश में, वो विश्व का है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, 600 मेगावाट है। ठीक है, तो ये तेलंगाना में बन रहा है, ये देश का है, ये पूरे विश्व का है। और ख़ास बात ये है कि दोनों भारत में बन रहे हैं, एक छोटा वाला तेलंगाना में और 600 मेगावाट वाला एमपी मध्य प्रदेश में, और दोनों के दोनों फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इनमें। धन्यवाद।